हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बहुत बेहतरीन चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एनटीपीसी उन बच्चों को नौकरी देता है, रेलवे एनटीपीसी, या मैं कहूं पूरा रेलवे ही, जैसे ग्रुप डी की भी हो, एनटीपीसी की भी हो, जो और जगह सेलेक्ट होना जिन बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे जिन बच्चों की हाइट नहीं होती, जो बच्चे फिजिकल बहुत अच्छा नहीं कर पाते, उनको एक बेहतरीन पोस्ट देने का काम एसएससी भी करता है, रेलवे भी करता है। तो दोनों में ये जो बच्चे एसएससी का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते अपने इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर होने के कारण या बढ़ते हुए कंपटीशन के कारण, तो वो रेलवे को बड़ा प्रीफर करते हैं। स्पेशली बिहार और पूर्वी यूपी के बच्चे पूरी तरह से रेलवे पर डिपेंड होते हैं, और इसकी जो कट ऑफ है वो भी आपकी ऑल इंडिया लेवल पर लगती है, तो कोई स्टेट वाइज नहीं लगती। इसलिए फ़ायदा होता है यूपी और बिहार के बच्चों को, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चों में उतना कंपटीशन देखने को नहीं मिलता जितना इन दो राज्य के बच्चों में देखने को मिलता है। चलो आगे अगर मैं बोलूं कि भाई एएलपी, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि भैया ये जो कैलेंडर है ये जनवरी से मार्च बिल्कुल सही और सटीक फॉलो हो रहा है। एनटीपीसी की वैकेंसीज या ग्रुप डी की वैकेंसीज, रेल मंत्री जी का भी बयान है और खुद आरआरबी ने भी नोटिस निकाल के बताया हुआ है कि अब हर साल ये वैकेंसीज आएंगी, और उसका एक कैलेंडर भी जारी कर दिया है कि 2024 के लिए कैलेंडर है। एनुअल कैलेंडर का मतलब क्या है कि भैया हर साल ये कैलेंडर ऐसे ही आएगा। तो जनवरी से मार्च तक एएलपी के पद आए हैं, अप्रैल से जून के बीच टेक्नीशियन के पद जो अप्रैल में ही आ गए, जनवरी से मार्च के बीच थी तो ये जनवरी में ही आ गए थे, तो भैया पहले पहले महीने में ही आ रहे हैं। अगली बात है जुलाई से सितंबर, तो ये उम्मीद ये है कि जुलाई में ही फॉर्म आ जाएंगे। किसके? एनटीपीसी। अब एनटीपीसी क्या है बच्चों? ये जो दोनों हैं ये दोनों टेक्निकल पोस्ट है, एएलपी भी और टेक्नीशियन खुद टेक्निकल पोस्ट है। अब यहाँ पर जो एनटीपीसी है ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी बोली जाती है, नॉन टेक्निकल। तो जो टेक्निकल पोस्ट है वो ये है, नॉन टेक्निकल बाकी जो बचती हैं वो सब नॉन टेक्निकल में आती हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर टेक्निकल सिर्फ दो ही प्रकार की हैं तो नॉन टेक्निकल तो बहुत सारी प्रकार की होनी चाहिए। तो बिल्कुल बहुत सारी प्रकार की नॉन टेक्निकल जॉब है। जैसे आप स्टेशन मास्टर की जॉब देखते हैं, रेलवे में क्लर्क देखते हैं, जो आप देखते होंगे कई बार रेलवे में रिजर्वेशन कराने जा रहे हो या टिकट खरीदने जा रहे हो तो रेलवे का कर्मचारी बैठा हुआ होता है, तो वो भी आपका एक टिकट क्लर्क या विंडो क्लर्क जो भी आप उसे बोले वो हैं। या आपने टिकट चेकिंग पर टीटीई को देखा होगा, तो वो भी आपका इसी से भर्ती होते हैं। और बहुत सारी जॉब, क्योंकि रेलवे में तरह तरह की जॉब होती हैं नॉन टेक्निकल में, तो वो सारी जॉब्स के बारे में अभी बताऊंगा। उनके लिए फॉर्म आ रहे हैं जुलाई के अंदर अंदर, कई सारी तरह के। अब कितनी वैकेंसीज होंगी इस बात को कह पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि वैकेंसीज की थोड़ा सा अकाल रहा है इस साल। अकाल इसलिए रहा है क्योंकि इन्होंने माना है कि अब 5 साल में नहीं आएंगी, अब हर साल आएंगी तो ज़्यादा नहीं दे सकते। जब 5 साल में आती थी तब हम ज़्यादा देते थे, 35-40 हज़ार एनटीपीसी की। भाई अब 35-40 की तो उम्मीद मत करो, जैसे ये कह रहे हैं ना और जिस रेशो में देने जा रहे हैं उस हिसाब से तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 5-10 के आसपास में भी आपको समेट दें एनटीपीसी में। ठीक है, उसका कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने किया है ऐसा एएलपी वगैरह में। बाकी उम्मीद रहेगी, अच्छी उम्मीदों पे दुनिया कायम है। आगे अगर मैं बोलूं कि भैया लेवल 1 यानी एक ग्रुप डी की पोस्ट होती है जो एनटीपीसी से अलग है, वो ना एनटीपीसी में आती है ना टेक्निकल में आती है। ये ग्रुप डी की पोस्ट क्या है? जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारी जगह पटरियों पर भी काम करते हैं, या आपने देखे होंगे रेलवे फाटक मैन भी बोला जाता है, या बहुत सारी जॉब और भी कई तरह की जॉब्स होती हैं, उन सब पर भी, या सिग्नल पे ड्यूटी रहती है, तो वो सब इनकी ही होती हैं ग्रुप डी वालों की। चलिए, जिसमें जिम्मेदारी थोड़ी सी कम, कमांड थोड़ी सी ज़्यादा, तो वो होती है ग्रुप डी की पोस्ट। अगर हम देखें, मतलब कमांड औरों की, अफसरों की कमांड फॉलो करनी पड़ती है। यहां अगर मैं देखो एएलपी में, जिसमें टोटल पद दोनों टेक्नीशियन एएलपी मिला के 14,840 पद थे, जिनके फॉर्म लगभग 40 लाख आ चुके हैं। इनके फॉर्म तो भरे जा चुके हैं।
40 लाख, यानी फॉर्म्स की संख्या खूब देखने को मिलती है रेलवे के अंदर। इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि 14,000 वैकेंसी पे 40 लाख फॉर्म है। तो सोचिए रेलवे की नौकरी की कितनी भूख है बच्चों में। अब अगर मैं यहां पर दिखाऊं कि भाई ये जो एएलपी के आए थे ना, अप्रैल जनवरी से मार्च के बीच में जो फॉर्म हैं, या हम बोलें कि आगे उसके टेक्नीशियन के बाद में आए, तो हम एएलपी की बात कर रहे हैं। तो जो फॉर्म साल के सबसे शुरुआत में आए एएलपी के, उनके लिए इन्होंने बोला कि सीबीटी 1 का एग्जाम जून से अगस्त तक होगा। यानी जून से अगस्त, अब आप समझ लीजिए कि इससे पहले, इससे बीच में कोई आरपीएफ का ना एग्जाम की डेट है ना आ सकती है, सबसे पहले तो ये है। इसके बाद टेक्निकल का आएगा। इन्होंने खुद बोला कि सितंबर में हम अपना सीबीटी 2 लेंगे। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ये आप समझ लीजिए। जैसा इन्होंने दे दिया जून से अगस्त तक सीबीटी 1 चलेगा, तो यहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं इसलिए इतना लंबा चलेगा। किसी का जून में आएगा, किसी का जुलाई में आएगा, किसी का अगस्त में आएगा, क्योंकि 40 लाख बच्चों का होना है। लेकिन ये वैकेंसी का केवल 20 गुना बच्चे पास करेंगे और वो सितंबर में होगा। तो यहां बच्चा लिमिटेड होगा, तो एक ही महीने में खत्म कर देंगे। अब जून भी बिजी, जुलाई भी बिजी, अगस्त भी बिजी, सितंबर भी बिजी। अब अक्टूबर से पहले कोई चांस नहीं है टेक्निकल का एग्जाम होने का, टेक्नीशियन का। अब वो अक्टूबर में हुआ, वो नवंबर में हुआ, तो फिर दिक्कत होगी कि भैया ये एनटीपीसी का हो सकता है आपका दिसंबर में चला जाए एग्जाम। उसके बाद ग्रुप डी का लगा होगा, या आरपीएफ का भी लग सकता है। तो ये ऐसी बहुत सारी संभावनाएं बन रही हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने एक आइडिया आपको दे दिया है। बाकी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जैसे एनटीपीसी में ट्रेन क्लर्क बोलते हैं उनको। देखिए जैसे भीड़ लगी हुई है, आपने देखा होगा, टिकट देते रहते हैं, एसी में ये लोग बैठे रहते हैं और ये टिकट काटते रहते हैं आपका, तो इनको हम ट्रेन क्लर्क बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, टीटी। जैसे हम बोलते हैं टीटी आलिया, तो टीटी आलिया भाई, कई बार लोग बोलते हैं टीसी आलिया, टिकट चेकर। टीसी नहीं है वो, टीटीई है वो। ट्रेवलिंग, जब आप ट्रेवल कर रहे हो तब वो हरकत में आएगा। और टिकट एग्जामिनर, टिकट को एग्जामिन कर रहा है कि सही है नहीं है। ठीक है, तो ये जो ड्यूटी होती है आपको पता है कि इनकी वेल ड्रेस्ड होते हैं ये, और आई कार्ड गले में होता है, और आपसे टिकट मांग सकते, मतलब सवारियों से टिकट मांग सकते हैं। आप तो एक हिस्सा होंगे अगर भर्ती हो जाते हैं। ये गुड्स गार्ड हैं। गुड्स गार्ड जैसे मालगाड़ियाँ होते हैं, ये वहां पर हर फाटक जो भी कुछ आएगा उस पर दिखाएंगे सब कुछ ओके चल रहा है, ग्रीन सिग्नल या ग्रीन झंडी इनके पास होती है कि सब ठीक है, क्योंकि इनको भी पता चलता है कि भाई कुछ गड़बड़ चल रही है, तो ये वहां पर ट्रेन रुकवानी, कुछ करवाने, तो ये इनका काम होता होगा उस टाइप का। ठीक है, चलिए आगे स्टेशन मास्टर, जो पूरे स्टेशन का मालिक होता है कि स्टेशन पे किरदार में सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ किसी ट्रेन में कोई भी समस्या अपने स्टेशन पे नहीं है, चलो, या किसी सवारी को कोई भी प्रॉब्लम यहां नहीं है। चलिए आगे अगर मैं बोलूँ, अब देखिए अगर आपके स्टेशन पे आरपीएफ में है, आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, तो स्टेशन मास्टर के अंडर ही आएंगे, वहीं उन्हीं के निर्देशों का पालन करोगे। तो ऐसे एक बहुत सारे स्टाफ का मालिक हो जाता है स्टेशन मास्टर। अब मैं आपको और देखिए डिटेल में, ये तो मैंने कुछ वैकेंसीज आपको दिखाई हैं, कुछ और भी दिखा देता हूं जो इसमें 12th पास होती हैं सिर्फ। एनटीपीसी 12th पास भी बच्चे भर सकते हैं, ग्रेजुएट बच्चे भी भर सकते हैं। ये है 12th पास बच्चों के लिए, केवल 12th पास के लिए। जैसे ये टोटल वैकेंसी भैया पिछली बार की 2019 में जो आई, इनको अभी इग्नोर कर देना, तो मैं आपको बस पोस्ट दिखाने के लिए लाया हूं वो। जैसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क होते हैं जिनको टाइपिस्ट भी बोल सकते हैं, डेटा रिकॉर्ड होता है, आगे भेजना पड़ता होगा, उनका ये काम रहता होगा कि कौन सी ट्रेन टाइम पर है, क्या क्या, वो सब नोट करके आगे भेजना होता होगा। ये जो है इनका बेसिक पे होता है, बेसिक पे में इसकी आधी डीए लग जाता है, फिर एचआरए और बहुत सारे अलाउंसेस मिला करके इसकी जो सैलरी बन जाएगी वो 35,000 से प्लस प्लस ही बनेगी, ये गारंटी है। ठीक है, बेसिक पे अगर ये है तो बेसिक पे यानी लेवल 2 में सबकी बेसिक पे समान है और सबकी सैलरी भी इतनी बन जाएगी। ये अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर,
ट्रेन क्लर्क जो मैंने अभी दिखाया था, ये सब जो है इतनी सैलरी लेंगे। और ये 12th पास है, 18 से 30 यहां उम्र होती है। ओबीसी एससी एसटी को छूट मिलती है, लड़के लड़कियों की उम्र सब बराबर है। एक आ जाता है फिर लेवल 3। लेवल 3 की पोस्ट जो होती है वो भी 12th पास के लिए मिल जाती है, केवल एक पोस्ट, कॉमर्शियल कम टाइप टिकट क्लर्क। तो टिकट क्लर्क ये लेवल 3 पे आ जाती है। इसका बेसिक थोड़ा और ज्यादा, और ये करीब 40,000 से प्लस इसकी सैलरी चली जाएगी। आगे अगर मैं बोलूं कि भाई और क्या क्या पोस्ट होती हैं, जैसे लेवल 4, भैया ये अब ग्रेजुएशन पे आ जाती हैं। लेवल 2 और 3 होती हैं 12th लेवल बच्चे के लिए, लेकिन अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएट हैं तो आप 12th लेवल वाला भी फिल कर सकते हैं। लेकिन जो 12th ही किया है जिसने, वो ग्रेजुएशन वाले फिल नहीं कर पाएगा। तो यहां पर ट्रैफिक असिस्टेंट सबसे छोटी पोस्ट होती है इनमें। ट्रैफिक असिस्टेंट जो ये बताता है कि भाई हाँ इस पे ही आनी चाहिए ट्रेन, इस पटरी पे जानी चाहिए, और वो फिर ग्रुप डी वाले बच्चों से वो चीजें करवा सकता है निर्देश दे करके। तो ट्रैफिक असिस्टेंट जो ट्रैफिक संभालता है, सब कुछ ठीक है, स्मूथली चलता है। और कोई एक ही पटरी पर 2 ट्रेन आ गई, आमने सामने आ गई, तो भाई सबसे पहले नौकरी इसी की जाती है। ठीक है, तो क्योंकि इसी के हाथ में होता है, इसी को पता होता है, और स्टेशन मास्टर पे भी दिक्कत तो आती ही है। तो ये एक बेसिक पे होती है 25,500, और 25,500 ये अगर बनती है तो करीब 50 से प्लस ये सैलरी जाएगी, करीब करीब। मैं जो 35 वाला वो हो सकता है 37-38 चला जाए, 40 वाला 42-43 चला जाए, वो आम बात है। ये भी करीब करीब 50 पे चला जाएगा। ठीक है, गुड्स गार्ड लेवल 5 में आ जाता है, जो अभी देखा था आपने। ये अच्छा इतनी बड़ी पोस्ट होती है, हाँ जी होती है, और ये 55,000 से प्लस इसकी सैलरी पहुंच जाती है। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये भी लेवल 5 पे। तो लेवल 5 वालों की सबकी समान सैलरी है। और सबसे ज्यादा ये 2 सबसे बड़ी पोस्ट है एनटीपीसी में। कॉमर्शियल अप्रेंटिस, इसके लिए बहुत मरते हैं बच्चे। स्टेशन मास्टर से भी ज्यादा अगर कोई पोस्ट सबसे ज्यादा पसंद की जाती है तो वो कॉमर्शियल अप्रेंटिस की जाती है। स्टेशन मास्टर पे थोड़ा लोड ज्यादा रहता है, इसलिए लोग इसे उतना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो ये दोनों लेवल 6 की पोस्ट हैं, जिसमें आपकी 60-65 सैलरी आराम से बन जाएगी, 65-70 भी हो सकती है। ठीक है, चलो अब अगर मैं आगे देखूं रेलवे एनटीपीसी में, ये तो हमने सारी पोस्ट देखी, बढ़िया बढ़िया पोस्ट है सर, मुझे यही नौकरी चाहिए रेलवे में। और कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, भाई वो तो मिलेगी तो इंडिया में ही, लेकिन वो प्रीफ्रेंस पे, आपके मार्क्स पे, सब पे डिपेंड करता है। हो सकता है आगे आरआरबी आपसे चुनने को मिले कि आपके अच्छे नंबर हैं तो आपको आपकी पसंदीदा आरआरबी मिल जाए। तो सीबीटी 1 क्वालिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो जो सीबीटी 1 होगा वो केवल क्वालिफाइंग, यानी कितने टेस्ट देने पड़ेंगे आपको इस नौकरी में जाने के लिए। तो एक तो सीबीटी 1 देना होगा, ये क्वालिफाइंग है, कितने भी मार्क्स ले आओ, इसके मार्क्स का कोई फायदा नहीं है अगर आप 20 गुने की गिनती में आ गए। मान के चलते हैं जैसा कि उम्मीद है कि भाई 10,000 पोस्ट आई, 10,000 वैकेंसी, बच्चे समझना इतनी वैकेंसी आई, तो इसका 20 गुना बच्चों को, यानी 10,000 का अगर मैं 20 गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो और लगा दे, 2 लाख बच्चे, ये बच्चों का सीबीटी 2 कराया जाएगा। अब आप सोचो कि भैया सीबीटी 1 जितने भी फॉर्म भरेंगे, हो सकता है ये फॉर्म 50 लाख, इससे ज्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। 50 लाख फॉर्म आए, अब 50 लाख बच्चों का सीबीटी 1 होगा। अब यहां से भीड़ हल्की होती है, 48 लाख बच्चे बाहर, क्योंकि 10,000 अगर वैकेंसी, 20 गुना उसका, 2 लाख बच्चों को ये पास करेंगे सीबीटी 2 के लिए। अब जो सीबीटी 2 में ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसकी टाइपिंग भी होगी, किसी में सीबीएटी है, किसी में देखिए इन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कुछ चाहिए। किसी में तो ऐसा है सीबीएटी चाहिए जो स्टेशन मास्टर के लिए होता है स्पेशली, किसी में टाइपिंग चाहिए, जो क्लर्क वाले ज्यादातर में टाइपिंग में है ना, पर कुछ में ना तो सीबीएटी है ना टाइपिंग है, सीधा सीबीटी 2 में ज्यादा अच्छे मार्क्स लाओ सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी भी पोस्ट है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। पर सीबीटी 1 में क्या आएगा एग्जाम में, सीबीटी 2 में क्या आएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे सीबीटी 1 है तो इसमें जीके आएगी 40 क्वेश्चन, जो क्वालिफाइंग है, सिर्फ
क्वालिफाइंग का मतलब बताता हूं अभी। मैथ्स में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आ गए। और कितने मार्क्स हैं? मार्क्स भी 100 है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 1.5 घंटा आपको मिलेगा, 90 मिनट। अब ये 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 90 मिनट। अब आप सोचिए कि अगर ये कट ऑफ जाती है, मान के चलिए कि ना 2 लाख बच्चे 70 मार्क्स पे मिल गए। एक बात सुन के चलेंगे कि 70 मार्क्स पे 2 लाख बच्चे मिल गए, 70 पे कट ऑफ गई। अब अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग जा सकती है। मान लीजिए जनरल की 72 पे चली जाएगी, ओबीसी 70 के आसपास, और SC ST हो सकता है 65 रह जाए, 66 रह जाए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये 2 लाख में इतने बच्चे आ गए जो मैंने ये भी कट ऑफ बताई। तो फिर कोई बच्चा चाहे 90 करे, चाहे कोई SC का बच्चा 80 करे, इनका कोई अर्थ नहीं है, ये नंबर नहीं जुड़ेंगे। बस आप क्वालिफाई कर गए, कट ऑफ में आ गए, 2 लाख बच्चों में आ गए, इसका रोल खत्म, क्योंकि ये क्वालिफाई था। अब है मेन रोल इसका। जो बच्चा इसमें जितने अच्छे मार्क्स लेके आएगा उसको फायदा मिलेगा फाइनली। CBT 2 GS 50 क्वेश्चन, मैथ्स के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। बच्चों ये सारे क्वेश्चन, ये तो पूरा RPF रख दिया उठा के। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, देखो ना, जीके में वहां भी 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में 35 आते हैं, रीजनिंग में 35 आते हैं, लेकिन इसकी जीके में साइंस का रोल बहुत होता है। 20 क्वेश्चन कम से कम साइंस के आएंगे, ये आप देख लीजिएगा। तो यहां साइंस को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि वो जीके में ही है। वैसे जनरल अवेयरनेस ही है, करंट अफेयर्स का रोल भी थोड़ा घटता बढ़ता रहता है, वो सब रहेगा। उसके लिए RW तैयार है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि हम आपको एग्जाम कराने के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं कि भाई एग्जाम आपकी पढ़ाई, और टीचर्स आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके पढ़ाए हुए से ही फंसे, उसके लिए हमारे टीचर्स बहुत जान लगाते हैं। 120 मार्क्स हैं, 90 मिनट है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल वही है CBT 1 की तरह, बस ये रेशो को बढ़ घट गया। अब आप कहोगे सर ये तो एक सा ही है। हाँ, इस बात का भी जवाब दूंगा। पहले ये आप देख लीजिए कि ना कहीं कहीं जैसे जूनियर क्लर्क है, टाइपिस्ट है, तो इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। अकाउंट क्लर्क है, जो मैंने बोला लेवल 2, इन सब में टाइपिंग है, इन तीनों में। ठीक है, किसमें? ये सारी टाइपिंग वाली पोस्ट है, इसमें टाइपिंग नहीं है। ट्रेन क्लर्क में कोई टाइपिंग नहीं है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में, इस टिकट क्लर्क में, इसमें कोई टाइपिंग नहीं है। ट्रैफिक असिस्टेंट में ये CBAT होगा, ट्रैफिक असिस्टेंट में जो लेवल 4 की। गुड्स गार्ड में कुछ नहीं होना, ना टाइपिंग ना CBAT। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट में, टिकट क्लर्क में कुछ नहीं होना। आप देखिए जूनियर अकाउंट, ये सब लिखा हुआ है जिसमें जो जो होना है। CBAT बस 2 ही पोस्ट में होता है। ये क्या होता है ये बच्चे, इसका भी एक अलग से यूट्यूब पे कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चीज है। साइकोलॉजी एक टेस्ट होता है ये, ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चनों के जवाब देता हूं आपके, कि NTPC के एग्जाम के लिए कितना समय मिलेगा। तो मेरा जो अपना अनुमान है कि वो नवंबर दिसंबर से पहले कोई चांस नहीं है, तक तो आप ये मान के चलो कि इससे पहले नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कंपटीशन इतना तगड़ा है, 50 लाख से ज्यादा फॉर्म आएंगे। अगर वैकेंसी मान लीजिए 20,000 आ जाती है ना, तो इसमें फॉर्म हो सकता है 80 लाख आ जाए। हर 12वीं वाला बच्चा भरता है, बेरोजगारी है ही इंडिया में, हर ग्रेजुएट बच्चा इसको भरता है, क्योंकि इसमें कोई फिजिकल तो है नहीं, कोई हाइट वाइट की कोई कंडीशन नहीं है, सब लोग भर देते हैं इसको। तो भाई ये जो है नवंबर दिसंबर में आप मान लो, इसके कारण मैंने आपको बता दिए क्यों हो सकता है। CBT 1 और CBT 2 में क्या अंतर है? अंतर कुछ नहीं है। CBT 1 सिर्फ भीड़ को हल्का करने के लिए है, वरना एक ही एग्जाम से सिलेक्शन दे देते, और CBT 2 आपकी कट ऑफ बताने के लिए है। चीजें वही आएंगी, मैथ, रीजनिंग और GS, सिर्फ 3 चीजों से सिलेक्शन हो जाता है, सिर्फ 3 चीजों से, मैथ, रीजनिंग, GS। चलो कितनी वैकेंसी आ सकती है मैंने बता दिया, कुछ भी हो सकती है, लेके 5,000 से 20,000 तक, कुछ भी। 20 से ज्यादा की उम्मीद करना मत, और 5 से ज्यादा देते हुए तो उन्हें भी शर्म लगेगी, 5 से कम देते हुए, मैं ऐसा मानता हूं। बाकी भैया आजकल वो बेशर्म हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या टाइपिंग सभी पोस्ट के लिए? नहीं, कुछ पोस्ट पे तो नहीं है, मैंने अभी आपको दिखाया है ना, सभी पे तो नहीं। तो चलिए आगे, RW का बैच कब आएगा? अगर आप इस बात के लिए वेट कर रहे हैं
ये पूछने के लिए वेट कर रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता देता हूं, सर जुलाई में फॉर्म आएंगे। अगर जुलाई में फॉर्म आते हैं, इस तक आपको बहुत आराम से 4 महीने आराम से मिल जाएंगे। 4 महीने में बहुत अच्छे से सब कुछ सिलेबस वगैरह हो जाएगा, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट हर बच्चा पढ़ता है जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, मैथ, रीजनिंग, जीएस। इन 3 को रेलवे के हिसाब से पढ़े, ये आरडब्ल्यू का बैच कर देगा। ठीक है बच्चों, बाकी अभी आप क्या कर सकते हो, सर बैच लेट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो ये हमने कुछ क्लासेस चला रखे हैं। सुबह 8 बजे मैथ्स की, 12 बजे जीएस की, 4 बजे रीजनिंग की और 6:30 बजे साइंस की। ये प्रैक्टिस सेट्स हैं। ये जो बच्चा बिल्कुल इनिशियल स्टेज से शुरू करना चाहता है, वैसे तो आजकल उसका सिलेक्शन होता नहीं जो एकदम शुरुआत करे, मैं क्योंकि ईमानदारी से कहूंगा, झूठ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि जो कंपटीशन में एकदम नया फॉर्म आ रहे हैं, मैं तैयारी कर लूं, उसका एकदम से सिलेक्शन नहीं हो पाता। इन 3 सब्जेक्ट को अगर आपने पहले से तैयार किया हुआ है तो आप आज की दौड़ में लगा पाओगे। लेकिन एकदम फ्रेशर बच्चा भी कर सकता है क्या? इन प्रैक्टिस सेट्स को वो नहीं कर पाएगा। हाँ, आपने अगर पहले कहीं से भी कुछ भी पढ़ रखा है तो ये टाइमिंग नोट कर लो। ये 4 क्लासेस आपके लिए चली हुई हैं। ये साइंस स्पेशल मैंने क्यों अलग से चलवा रखी है, क्योंकि मैंने बोला ग्रुप डी और एनटीपीसी में साइंस का दोनों में बहुत अच्छा रोल रहता है। और आगे अगर आपकी एज बचती है, एज बची ही होती है, तो ग्रेजुएशन में यहाँ 18 से 33, 18 से 30 12th तक, और ग्रुप डी में भी 18 से 30 ही एज चलती है। और चूंकि ये वैकेंसी कोरोना के बाद आ रही हैं, कोरोना के पहले आई थी या कोरोना के अब ये बाद आ रही हैं, आरपीएफ में 3 साल की छूट मिली, इनमें भी 100% 3 साल की छूट आएगी। एनटीपीसी वाले 33 साल तक फॉर्म भर पाएंगे जनरल में, और ग्रुप डी वाले 18 से ग्रुप डी वाले भी 33 तक, और एनटीपीसी ग्रेजुएट वाले वो 36 तक फॉर्म भर पाएंगे, 12th वाले 33 तक फॉर्म भर पाएंगे। ऐसी उम्मीद है पूरी, क्योंकि अब तक तीनों वैकेंसी जो आई उनमें मिली है छूट। तो भाई ये जो है क्लासेस हमारी 15 अप्रैल से स्टार्ट हुई हैं। इन प्रैक्टिस सेट्स को कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा हो जाएगा अगर आपने पहले तनिक भी तैयारी कर रखी है तो। ओके बच्चों, ये जानकारी मुझे आप तक पहुंचानी थी। मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने से आपको बहुत फायदा हुआ होगा। एनटीपीसी की अब आप कहोगे कि क्या सर एनटीपीसी की कोई बुक आपकी आएगी क्या, कोई बुक? तो भाई हम काम करवा रहे हैं, बिल्कुल काम चल रहा है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है। तो हम एक बेहतर बुक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आ जाएगी, जिस दिन आ जाएगी, जिस डेट को आ जाएगी, उससे 10 दिन पहले आपको बता देंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।